500 different varieties of omelette. Water भुजिया, water omelette. अभी देख लो भाई, पता चले मेरा सामान निकाल लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम है, मैं जिम से घर आ चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने सुबह व्लॉग नहीं करा, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मैंने एक जगह सोची है, आज मैं आपको एक नई जगह बताती हूँ, स्पेशली उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब एगिटेरियन है उनके लिए। तो वो एक जगह एक तरह से जन्नत है। तो चलो शाम को बताऊंगी। तो अभी सो हो के फिर मिलते हैं आपको, शाम को चलेंगे हम। कहाँ मैं जाने के लिए बोल रही हूँ। और बाकी सारे घर में सारे, कोई उधर खाना खा रहा है, कोई इधर खाना खा रहा है, कोई उधर खाना खा रहा है, तो सब किधर किधर खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने देते हैं और मैं जा रही हूँ सोने। गुड मॉर्निंग दोपहर वाली। चलो बात करते हैं, पहले क्लास करानी है, उसके बाद देखते हैं। बहुत देर मिला देंगे। क्लास कराने में निकल गई, फिर रास्ते में मिला है बहुत सारा जाम। किसी तरह क्लास में पहुंची और हमेशा की तरह लेट। A few moments later. तो भाई क्लासेस हो चुकी है मेरी, मतलब मैं क्लास कराने गई थी ना, तो अब नींद भी खुल चुकी है। उस टाइम तो मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। तो चलो अब चलते हैं, एक नई जगह दिखाती हूँ आपको आज। तो मैं क्लास करा के निकल भी गई थी, लेकिन जाम वहीं का वहीं था, मतलब जहाँ मैं छोड़ के आई थी वहीं का वहीं। तो मेरे राइट साइड पे बहुत ज़्यादा जाम था, तो मैंने सोचा सर्विस रोड से चलते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सर्विस रोड पे गई तो साइड वाला जाम चलने लग गया और सर्विस रोड पे जाम लग गया। तो हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में बताना। बाकी मैं मार्केट देखते थोड़ा सा चल रही थी, तो इतना मुझे पता नहीं चला। हाँ, तो अभी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बता दूंगी यार। अभी मेरे को बस इस कट से ना इधर मुड़ना है। तो अभी मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे अकेले ही व्लॉग करना पड़ रहा है, अकेले स्कूटी चलानी पड़ रही है। चलो ठीक है, तो अब बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने। ये देखो, ये रहा मेट्रो स्टेशन, और इसके बिल्कुल ठीक सामने अंडे खाने के लिए। तो अंडे, आप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको कि अंडे खाने के लिए इतनी दूर आई है। तो चलो दिखाती हूँ। तो देखो ये है जगह, तो आप पढ़ सकते हो 500 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑमलेट। जी हाँ, 500 तरीके के, अलग अलग तरीके के ऑमलेट मिलते हैं। तो मैंने खाया हुआ है पहले। तो चलो, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एक ऐसी जगह भी है जो अंडे वालों के लिए जन्नत है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई मेन्यू देखो, मनाको, जलंधरी, ये सारे एग की, क्योंकि एग्स की वेराइटी है। नॉन वेज ऑमलेट, फ्रेंच स्पेशल ऑमलेट, बॉइल्ड एग्स। देखो वाटर भुजिया, वाटर ऑमलेट। तो वैसे तो मैंने ये वाला सोचा है, वेजिटेबल ऑमलेट या फिर वेजिटेबल पनीर ऑमलेट। चलो देखते हैं। तो मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने तो नॉर्मली वो मंगाया, वेजिटेबल ऑमलेट। तो चलो देखते हैं। वैसे इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, बटर चिकन, और आपने पढ़ी लिया होगा, इतने बहुत सारे तरीके के ऑमलेट है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये रहा आउटलेट, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है ना, ये रहा मेट्रो स्टेशन, और ये रहा इनका आउटलेट। बस मेरे को ये नहीं पता कि मैं पूरा ऑमलेट खुद खा पाऊँगी अकेले कि नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि शायद 2 अंडों का बनता है जो ऑमलेट मैंने लिया ना, 2 या 3 अंडों का। तो चलो देखते हैं, भूख लगी है वैसे तो मेरे को, खा लूँगी। तो बाहर थोड़ी ठंड हो रही थी, मैंने सोचा अंदर चलते हैं, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी इस पे। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने सोचा था पूछूं, लेकिन मैं भूल गई अंडों के बारे। अंडे देख के ना खाने में लग गई। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा था कुछ कि 1100 रुपये की, अगर आप 1100 रुपये का आपका बिल आता है तो आपको 2 विजिट फ्री मिलेगी आउटलेट पे 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने में आपको जाना पड़ेगा। तो बाकी अंडे भी देख लो आप हमारे। तो कुछ इस तरह से ऑमलेट है। और फिर मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट करा, कोशिश करी कि चलो अब अकेली हूँ तो खुद ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो बाकी अंडा देख के मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ कैमरा, जैसे भी होगा, जैसी भी वीडियो बन जाएगी देख लेंगे, खाने पे फोकस करते हैं। तो आसपास भी बहुत सारे लोग थे जो मुझे देख रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की कैमरा क्यों एडजस्ट कर रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इनको जानती थोड़ी ना हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपना कैमरा एडजस्ट कर और अपना अंडे एंजॉय कर। तो मैंने वही करा, सेम टू सेम। तो देखो मस्त लग रहे हैं अंडे। और अगर आप आसपास रहते हो केशवपुरम के और आपको अंडों का बहुत शौक है, मतलब अंडे खाने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे आना ज़रूर और अलग अलग तरीके का ऑमलेट ट्राई करना। मैंने डिफरेंट ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अकेली थी, तो मुझे ये था यार ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी उतने सारे अंडे का। तो आप ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने कौन से तरीके का अंडे खाया है।
तो जो मैंने ऑमलेट ऑर्डर करा था वो भी इंटरेस्टिंग था ज़्यादा। उसके अंदर देखो पनीर की स्टफिंग कर रखी है, मतलब स्टफिंग नहीं, उसके अंदर मैश पनीर डाला हुआ है। तो बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन लग रहा था इसका। तो इसी के साथ मेरा ऑमलेट होता है ख़त्म। तो चलो अब चलते हैं घर। हाँ, तो अंडे खा लिए मैंने, चलो अब घर चलते हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऑमलेट था। मैंने यहाँ पे ना काफ़ी सारे ट्राई कर रखे हैं। एक करा था पहले, बहुत पहले बटर चिकन वाला, और एक बार करा था डीजे ऑमलेट। मतलब इतनी वेराइटीज़ है ना। अगर आपको अंडे खाने का मन है और आपको थोड़ा फ्यूजन के साथ खाना है ना, तो यहाँ आना ज़रूर। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब पिछली बार जो मैंने खाया था ना, वो और भी ज़्यादा टेस्टी था। उसमें मेयोनीज़ वगैरह थी, तो मुझे आज था कि मेयोनीज़ वगैरह वाला नहीं खाना था, क्योंकि मेरे को खांसी हो रही है ना हल्की हल्की। तो इसलिए मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑमलेट बनवाया। तो उसके अंदर भी आपने देखा, उसमें पनीर की फीलिंग करी हुई थी और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हुई थी, और बिल्कुल कम तेल में, तेल नहीं मक्खन, बिल्कुल कम मक्खन में बनाया हुआ था। मेरे को तो फील ही नहीं हुआ कि उसमें मक्खन था भी। बहुत ही टेस्टी ऑमलेट था। और उसके अंदर एक वाटर ऑमलेट करके भी था। तो अगर आप आते हो ना तो और ट्राई करते हो यहाँ पे ऑमलेट, और मेरा ब्लॉग देख के आते हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा ऑमलेट ट्राई करा। तो चलो अब घर चलते हैं। बाकी एड्रेस आसान है, मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ही है। अब तो पीछे चला गया, वरना मैं आगे आ गई हूँ ना थोड़ा सा। खाली है और अब थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मेरे को। तो मैं पास के ही मॉल में आई थी, मॉल में नहीं मोर में आई थी। जो मोर हमारा शिफ्ट हो गया था ना, हमारा प्यारा मोमेंट्स मॉल बंद हो गया था। तो अब चलो कुछ सामान लेते हैं। पूजी वैसे भी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पूजी ने लास्ट में बोला था पीनट बटर ले आई हो। तो पीनट बटर यहीं से मिलता है, वो वाला ना ज़्यादा जो अनस्वीटेंड होते हैं ना। तो ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ले लेते हैं हम एक ही बार में। तो चलो सामान लेते हैं और घर चलते हैं। और वैसे मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शॉपिंग एक थेरेपी है, जैसे कि आपको पता ही होगा। औरतों को शॉपिंग करनी बहुत पसंद है। हालांकि मैं अभी औरत नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन लड़कियों को भी पसंद है। तो मॉल के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें बैग्स अलाउड नहीं होते, ताकि आप कुछ चुरा के ना ले जाएं। काले पे काला दिखेगा, इस पे लगा दो, ढक्कन पे लगा दो, ढक्कन पे। ठीक है, ये भी है। बोरोलिन मिलती है के अंदर? हाँ, बोरोलिन। अच्छा, और भी देख लो भाई, पता चले मेरा सामान निकाल लिया। बस इतना ही है। बास्केट दे दोगे? तो मैं बास्केट लाना भूल गई ना। थैंक यू। चलो अब लेते हैं सामान। ये कहाँ है? अरे यार है ही नहीं, मुझे दिख नहीं रहा क्या। भाई मैंने इतना ढूंढा, यहाँ छुप के बैठा है नटखट। देखो ये अनस्वीटेंड है ना, मुझे यही चाहिए। लेकिन एक और चाहिए, क्योंकि एक पूजी ने भी मंगाया। भाई शॉपिंग करने में मज़ा बड़ा आता है, लेकिन ना कुछ भी कहो, फाइनली शॉपिंग होती है ख़त्म। तो देखो मैंने झोले की तरह टांगा है अपना बैग। तो चलो अब घर चलते हैं फटाफट से। थक चुकी हूँ, मेरे को भूख तो नहीं लग रही, लेकिन थक चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं। बाकी मॉल देखो अभी बन रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ना। और भैया जो वो मैक्स वैक्स था वो बनेगा क्या? यहीं पे बनेगा? तो यहाँ पे पहले मैक्स भी था, मोर, मतलब मोर तो था ही, तो वो सारा टूट गया था। तो अब फिर से बनेगा वो सब। शोरूम है इधर, और इधर मोर है। तो चलो चलते हैं। फाइनली वो बोलना बंद करना पड़ेगा। तो घर पहुँच गए। चलो जुकाम हो रहा है थोड़ा सा। तो अब घर पहुंच चुकी हूँ मैं, लेकिन एक टास्क है मेरे पास जो मुझे करना है, जो मुझसे हो नहीं रहा है। पुजी झाड़ू लाइयो यार, मेरी चप्पल नहीं चली, अब बैठ गई। नहीं है, कहाँ है मेरी एक चप्पल? तो घूम रही थी दोनों। देख पापा के बेड के नीचे मैंने उसको खिसका दिया था। समझदार बन रही है। अच्छा एक पहन ली तो एक फाइनली मेरी चप्पल मिल गई मुझे। बड़ा मुश्किल टास्क है भाई। चप्पल का साइज बड़ा मिल रहा है मुझे। समझदार मत बन, मेरी चप्पल कभी इतनी नहीं खुलती। कसम से मैंने नहीं। मम्मी इसको समझा लो यार, क्यों ये मेरी चप्पल। घुसेगा नहीं। ये देखो मेरी चप्पल कभी जुराब में इतनी ढीली आती ही नहीं थी।
अब मुझे एक बार चप्पल पहनने दे। वो पहन चाहिए, पहन के टॉयलेट गई हो। अबे अंगूठे में नहीं जा रहे, देख ले तू खुद। माँ देख लो अब कितनी महंगी है यार ये, एक तो चप्पल की रक्षा नहीं मैंने, ऊपर से मेरे पे ही इल्जाम लगा। अपना मुंह बंद कर, रक्षा करी है ये देख, ऐसा लग रहा है किसी की मांग के पहन लिए मैंने। अगली बार से नहीं करूंगी, जो ही खुला कर। रात को मैं आराम से सो गई थी और सुबह मेरी 5 बजे एकदम से आँख खुल गई। पता नहीं कौन सा भूत वाला मैंने रात को सपना देख लिया और अभी सब सो रहे हैं और अकेली मैं ही जगी हुई हूँ। लेकिन मुझे जिम भी जाना है, 1 घंटा बाकी है, अब सो के भी क्या फ़ायदा, तो चलो उठ ही जाते हैं। फिर एक बार आँख खुलने के बाद मैं फिर से सो गई थी हमेशा की तरह। फिर आँख खुली तो लेट हमेशा की तरह और फिर पहुंची जिम। इसी के साथ क्लासेस भी कंप्लीट और अब मैं इस ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। कल से चलता हुआ आ रहा है। कल मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही मौसम की वजह से, क्योंकि मैं मस्त हवा खाते हुए आजकल स्कूटी राइड कर रही थी ना, तो हवा ने मस्त कर दिया मुझे, मतलब जुकाम कम हो गया। तो चलो ठीक है, अब ये ठीक होता रहेगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और अच्छे स्टेप्स देखने के लिए एरोबिक्स के, और अच्छी अच्छी खाने की जगह देखने के लिए, और अच्छी अच्छी घूमने की जगह देखने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते